हरे कृष्णा। मैं तरुण श्यामदास आप सभी भक्तों को एक बार फिर से साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं और कृष्णा बुक के आज के हम 41वें अध्याय में पढ़ेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जब प्रवेश हुआ उस वक्त क्या क्या हुआ था और क्या क्या उसकी डिटेल्स हैं ये हम समझेंगे। अभी तक हमने देखा था कि अक्रूर जी भगवान को वृंदावन से मथुरा लेके आ रहे थे और रास्ते में उन्होंने यमुना में स्नान किया। भगवान ने स्नान किया, बलराम जी ने स्नान किया, अक्रूर जी ने स्नान किया। और अक्रूर जी जब स्नान करने गए भगवान को रथ बिठा के, तो उन्होंने यमुना में भी उनके दर्शन किए और रथ पे भी उनके दर्शन किए। न केवल ये, बल्कि अक्रूर जी को भगवान ने उनको पूरा आध्यात्मिक जगत के दर्शन करवा दिए, स्वर्ग के दर्शन करा दिए और अपने चतुर्भुज नारायण के रूप के भी दर्शन कराए थे। तो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि जब अक्रूर जी ने ये दर्शन किए तो उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की थी, जिसका अभी हमने अध्ययन किया था अध्याय नंबर 40 के अंदर। अब हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश जब होता है तो क्या होता है। तो यहाँ हम समझेंगे, जब अक्रूर जी श्री भगवान की स्तुति कर रहे थे, भगवान जल में उसी प्रकार अंतर ध्यान हो गए जैसे कोई कुशल एक्टर या अभिनेता अपनी वेशभूषा चेंज करके अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। विष्णु मूर्ति के अंतर्धान होने के पश्चात अपनी शेष पूजा समाप्त करके वे श्री कृष्ण और बलराम जी के रथ के पास गए और आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के विष्णु रूप के चतुर्भुज नारायण के रूप के दर्शन कर रहे थे। और दर्शन करने के बाद वो रथ के समीप गए और श्री कृष्ण भगवान ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें जल में, गगन में किसी अद्भुत वस्तु के दर्शन हुए थे। अक्रूर जी ने कहा, प्रिय भगवान, चाहे आकाश में हो, धरती पे अथवा जल में, इस जगत में होने वाली सभी अद्भुत घटनाएं वस्तुतः आपके विश्व रूप में प्रकट हो रही हैं। अतएव जब मैंने आपके दर्शन कर लिए तब कौन सी अद्भुत वस्तु मुझसे अनदेखी रह गई है, यह अक्रूर जी वहां पर उनको बताते हैं। इस कथन इस इस वैदिक निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि जिसने श्री कृष्ण को जान लिया है और उसने सब कुछ जान लिया है, जिसने श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर लिए हैं, चाहे कैसी भी अद्भुत वस्तु हो उसने सबके दर्शन कर लिए हैं। अक्रूर जी आगे कहते हैं, मेरे आराध्य देव, आपके दिव्य स्वरूप से अधिक अद्भुत और कुछ नहीं हो सकता। जब मैंने आपके दिव्य रूप के दर्शन कर लिए तो और देखने के लिए बाकी क्या है। भाई बिल्कुल ठीक बात है। जब अक्रूर जी ने स्वयं चतुर्भुज नारायण भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक दर्शन भी कर लिए, आध्यात्मिक जगत के दर्शन कर लिए, तो अब उनको क्या देखना बाकी रह गया। यह कहने के बाद में अक्रूर जी ने तत्काल रथ को चला दिया। सूर्यास्त तक वे मथुरा नगरी की सीमा तक पहुंच गए और वृंदावन से मथुरा के मार्ग में सभी पथिक जिन्होंने श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए, विवश होकर बारंबार उनको निहारने लगे। रास्ते में जो पदयात्री या जो लोग चल रहे थे पथिक, जब उन्होंने भगवान को देखा रथ पे जाते हुए, बलराम जी को देखा रथ पे जाते हुए, तो बारंबार उनकी सुंदरता को वो लोग निहार रहे थे। इसी बीच नंद तथा उपनंद के नेतृत्व में वृंदावन के अन्य नागरिकों को वनों को पार करके पहले से मथुरा पहुंच चुके थे, क्योंकि जैसा कि आपसे मैंने बताया था कि नंद महाराज ने ग्वाल बालों को तैयार होकर के मथुरा जाने का निर्देश दिया था। मथुरा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण और बलराम जी रथ से उतर गए और विनीत भाव हम्बल होके अक्रूर जी से हाथ मिलाकर बोले, अब आप घर जा सकते हैं, क्योंकि अब हम अपने साथियों के साथ थोड़ी देर बाद मथुरा में प्रवेश करेंगे। अक्रूर जी ने उत्तर दिया, प्रिय भगवान, आपको छोड़कर मैं अकेले मथुरा नहीं जा सकता। मैं आपका शरणागत दास हूं। कृपया इस प्रकार मेरा त्याग करने का प्रयास न कीजिए। कृपया आप अपने ज्येष्ठ भ्राता और ग्वाल बाल सखाओं सहित मेरे साथ आकर मेरे घर को पावन कीजिए। मेरे घर पे आइए प्लीज। प्रिय प्रभु, यदि आप आएंगे तो आपके चरण कमल की रज से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आपके पाद पद्यों से निकला श्वेत जल पसीना गंगा के नाम से प्रसिद्ध है और वह अग्नि व अन्य देवताओं तथा समस्त पितरों सहित प्रत्येक वस्तु को पावन कर देता है। बलि महाराज,
बलि महाराज केवल आपके पदपद्य प्रखार कर प्रसिद्ध हो गए तथा गंगा जल के संपर्क में आने के कारण उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान मिला और उन्होंने समस्त सांसारिक ऐश्वर्य का भोग किया और अनंत सर्वोच्च तथा देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त की बलि महाराज ने। इसकी कथा मैं आपके साथ एक बार थर्सडे की कक्षा में शेयर करूंगा, बलि महाराज की वामन अवतार की कथा। गंगा जल न केवल तीनों लोकों को पावन करता है, अपितु शिव जी इसे अपने शीश पर धारण करते हैं। भगीरथ के पूर्वज इस जल से पवित्र होकर स्वर्ग लोकों को सिधार गए। हे देवताओं के आराध्य देव, ये अक्रूर जी फिर से कह रहे हैं भगवान को, हे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, आपकी दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य ना शुद्ध हो सकता है। ये जो लीलाएं हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, तो हम दोनों का शुद्धिकरण हो रहा है। हे परम नारायण, जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों से की जाती है, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, आंसर देते हैं, अक्रूर जी, यदुवंश से द्वेष रखने वाले सभी असुरों का वध करने के उपरांत मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम सहित आपके घर पे पक्का आऊंगा। इस प्रकार मैं अपने सभी संबंधियों को प्रसन्न करूंगा। श्री भगवान के इन वचनों को सुनकर अक्रूर जी थोड़े किंचित निराश हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि श्री कृष्ण और बलराम उसी वक्त अक्रूर जी के घर पे उनके साथ चलें, किंतु वे भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। अतएव उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया और कंस को श्री कृष्ण के आगमन की जानकारी देने के पश्चात अपने घर चले गए। तो यहां तक हमने ये समझा कि अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में ले आए और उसके बाद उनसे विदाई ली, और विदाई लेने के बाद वो कंस के पास गए, कंस को उनके आगमन की सूचना दी और फिर अपने घर को चले गए। अक्रूर जी के प्रस्थान के पश्चात श्री कृष्ण, बलराम जी तथा ग्वाल बाल ने नगर दर्शन के हेतु मथुरा में प्रवेश किया। अब भगवान की इच्छा करी, चलो वृंदावन के नगर के दर्शन करते हैं। तो बलराम जी के साथ और अन्य ग्वाल बालों के साथ मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि मथुरा का प्रवेश द्वार उच्च कोटि की स्फटिक शिला अर्थात की मार्बल, संगमरमर से अत्यंत सुंदरता से निर्मित था। बहुत सुंदर एंट्रेंस था और उसके गोपुर द्वार शुद्ध कंचन से बने थे। चारों ओर सुंदर उपवन थे। नगर के चारों तरफ नहरें फैली हुई थी, जिससे कोई शत्रु सरलता से नगर में प्रविष्ट न हो सके। उन्होंने देखा कि नगर के सभी चौराहे यानी क्रॉस रोड्स स्वर्ण से अलंकृत थे। भक्तों, सोने से अलंकृत थे सभी चौराहे, और अन्न इकट्ठा करने के लिए तांबे और पीतल के गोदाम थे। अन्य स्टोरेज के लिए तांबे और पीतल के गोदाम थे। आज के इस कलयुग में तो हम प्लास्टिक या कांच की प्लेट्स या स्टील या कभी कभी हम लोग डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज करते हैं, पर आप देखिए तांबे और पीतल के गोदाम थे। वहां बहुत से धनी लोगों के घर भी थे जो एक जैसे दिखते थे और ऐसे प्रतीत होते थे मानो कि एक ही शिल्पी ने उनका निर्माण किया हो। ये मथुरा का वर्णन। भक्तों, मथुरा नगरी कैसी थी भगवान श्री कृष्ण के आगमन पर, उसका वर्णन है। घरों की सज्जा, अब समझिए, घरों को सजाया था किससे? मूल्यमान रत्नों से। रत्न, स्टोन्स, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स। और प्रत्येक घर में फूल और वृक्षों से युक्त प्रांगण थे। मतलब हर घर के अंदर चौक था, फूलों का और पेड़ थे प्रांगण में। घरों की वाटिकाएं, मार्ग और बरामदे रेशमी वस्त्र तथा रत्नों व मोतियों की कढ़ाई से अलंकृत थे। घरों के गैलरीज, बरामदे, बरांडास, वो मोतियों की कढ़ाई और रत्नों से अलंकृत थे। छज्जों के झरोखों के समक्ष कबूतर और मोर चहक रहे थे और विचरण कर रहे थे। नगर के भीतर सभी अन्न विक्रेताओं की दुकानें भांति भांति के पुष्प मालाओं, कोमल दुर्वा तथा खिलते हुए गुलाबों जैसे फूलों से अलंकृत थी। अब देखिए कितना सुंदर मथुरा नगरी थी और कितनी वैभवशाली भी थी। घरों के मुख्य द्वार पर जल से पूर्ण कलश सुशोभित थे तथा द्वारों और दधी चंदन का लेप
तथा फूलों से मिश्रित तथा जल छिड़का हुआ था। जलते हुए दीपकों से सुशोभित अनेक आकार प्रकार के पुष्प द्वारों की शोभा बढ़ा रहे थे। घरों के सभी दरवाजे पर आम के नूतन पल्लवों तथा रेशमी ध्वज फ्लैग्स का अलंकरण, डेकोरेशन था। अब जब श्री कृष्ण, बलराम और ग्वाल बाल मथुरा की नगरी में उपस्थित का समाचार फैल गया कि भाई वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण और बलराम जी आए हैं, ग्वाल बाल भी आए हैं, शहर में ये बात फैल गई। तो सारे नागरिक वहां इकट्ठे हो गए। मथुरा की नारियां एवं कन्याएं उनके दर्शन तत्काल घरों की छत पे चढ़ गईं। ऊपर चढ़ के भगवान को ठीक से देखना चाहती थी। वे अत्यंत अधीरता से श्री कृष्ण और बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों के दर्शन की अथाह उत्सुकता के कारण स्त्रियों ने उचित श्रृंगार भी नहीं किया। कुछ ने उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए। कुछ नारियों ने केवल एक आंख में ही अंजन लगाया, और तो कुछ ने एक पग में पायल बांधी और एक ही कर्णफूल पहना। इस प्रकार उचित श्रृंगार के बिना ही वे अत्यंत उतावली होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ छतों पर आ गईं। इतना सुंदर उनको देखने के लिए। इस बात का डर वृंदावन की गोपियों का था कि वहां की नारियां भगवान को देखेंगी तो मोहित हो जाएंगी और भगवान भी उनको देख करके उनके वशीभूत हो जाएंगे। ऐसा डर गोपियों का था वृंदावन के अंदर। तब कुछ युवतियां स्नानागार में स्नान कर रही थी, तो स्नान समाप्त किए बिना ही वो भगवान के दर्शन के लिए चली गईं। कुछ युवतियां अपने शिशुओं को स्तनपान करा रही थी, तो भगवान के आने की खबर सुन के शिशु को साथ में बाजू में रख करके तुरंत भागी भगवान के दर्शन के लिए। ये सब हलचल मची, ये सब मचा हुआ। और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ना मथुरा की नगरी में ऐसे चल रहे थे जैसे कि गजराज एक बड़े पावरफुल रॉयल हाथी जैसे मस्तानी चाल चलता है ना, ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा की नगरी से निकल रहे थे। और सारे नगर के वासी, वहां की स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध सब उनके दर्शन कर रहे थे और बहुत आकर्षक लग रहे थे। अब जब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बाजार में जाते हुए मधु मुस्कान से युक्त, मधु मुस्कान ऐसी सुंदर मुस्कान से युक्त श्री कृष्ण और बलराम जी के लोगों ने दर्शन किए, तो उनके भावातिरेक की सीमा नहीं रही। तब उन्होंने अपने नेत्रों से उनके प्रत्यक्ष दर्शन किए। तो दोनों दोनों को अपने हृदयों में ले जाकर अपनी मनोभिलाषा के अनुसार उनका आलिंगन स्त्रियां करने लगी। हर्ष से उनका रोमांच हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में श्रवण कर रखा था वहां की स्त्रियों ने, किंतु उनके दर्शन नहीं किए थे और अब उनकी लालसा तृप्त हो गई। तो मथुरा के प्रासादों की अटारियों पे चढ़कर प्रसन्नचित स्त्रियां श्री कृष्ण और बलराम जी पर पुष्प वर्षा भी करने लगी। जब वे बंधु बिलियों से जा रहे थे, तो पास पड़ोस के सभी ब्राह्मण पुष्प और चंदन लेकर बाहर आए और आदर पूर्वक नगर में उनका स्वागत किया। मथुरा वासियों को अचरज हुआ कि वृंदावन के ग्वालों ने पूर्व जन्मों में कितने पुण्य किए होंगे, कैसे कैसे उच्च कोटि के कार्य किए होंगे कि जिसके फलस्वरूप ग्वाल बाल के रूप में वे अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के नित्य प्रति दर्शन करते हैं। इस प्रकार जाते हुए श्री कृष्ण बलराम जी ने एक धोबी को देखा जो वस्त्र को कलर करने का काम करता था। तो श्री कृष्ण ने उनसे कुछ उत्तम वस्त्र मांगे। उन्होंने धोबी को वचन दिया कि यदि वह सर्वश्रेष्ठ रंगीन कपड़े उन्हें देगा तो वह अत्यंत सुखी हो जाएगा और उसे समस्त सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कोई भिक्षुक न थे, उन्हें कोई वस्त्रों की आवश्यकता नहीं थी, किंतु इस याचना द्वारा उन्होंने दर्शाया कि श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली वस्तु उन्हें देने के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का यही प्रयोजन है। और जब हम तत्परता से भगवान की इच्छा पूर्ण करते हैं तो स्वतः ही हमें सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त हमें प्रदान करते हैं। अब दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली ये धोबी था ना, ये कंस का सेवक था, कंस का धोबी था और
भगवान श्री कृष्ण के मांगे हुए महत्व को समझ नहीं सका। कुसंग का यही प्रभाव होता है। कंस का धोबी, कंस का संग करने वाला तो मूर्ख। समस्त सौभाग्यों के दान का वचन दे दिया भगवान ने। देने वाले श्री भगवान को वह तत्काल कपड़े दे सकता था, किंतु कंस का सेवक होने की वजह से वह पापी असुर उनके प्रस्ताव को स्वीकार न कर सका। प्रसन्न होने के स्थान पर उसने अत्यंत क्रोधित होकर के प्रभु की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा, तुम किस प्रकार राजा के निमित्त रखे हुए वस्त्रों की मांग कर रहे हो, मूर्ख। तदुपरांत वह धोबी श्री कृष्ण और बलराम जी को उपदेश देने लगा, अरे बालकों, भविष्य में राजा की वस्तुओं को मांगने का दुस्साहस मत करना। ये राजा के कपड़े हैं, तुम बच्चे बालक मांग रहे हो, अन्यथा राजकीय कर्मचारी तुम्हें पकड़ के दंड मारेंगे। वे तुम्हें बंदी बनाकर दंडित करेंगे और तुम कठिनाई में पड़ जाओगे। इस तथ्य का मुझे व्यावहारिक अनुभव है। जो कोई भी अनाधिकृत रूप से राजा की संपत्ति का उपभोग करना चाहता है, उसे अत्यंत कठोर दंड मिलता है। यह सुनकर देवकी नंदन श्री कृष्ण धोबी पर अत्यंत कुपित हो गए और अपने हाथ के प्रहार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह धोबी प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है जहां पर ये बोलते हैं ब्रह्मा जी कि भगवान अपनी किसी भी इंद्री से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया, भगवान के थप्पड़ से धोबी का सिर धड़ से अलग हो गया। यानी कि भगवान ने केवल चांटा मारा और उसका तलवार की तरह सिर धड़ से अलग हो गया। भगवान की कोई भी इंद्री कोई भी कार्य कर सकती है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम है। इस प्रकार इस भयानक घटना के बाद धोबी के सारे एसोसिएट्स डर के मारे यहाँ वहां भागने लगे। श्री कृष्ण और बलराम जी ने वस्त्रों को अपने अधिकार में ले लिया और अपनी रुचि के अनुसार उन्हें पहन लिया। शेष वस्त्र उन्होंने ग्वाल वालों को दे दिए, जिन्हें उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार पहन लिया। जिन वस्त्रों का उन्होंने उपयोग नहीं किया वे वहीं पर पड़े रहे। तदंतर वे सब मुख्य पथ पर आगे बढ़े। उसी बीच एक भक्त दर्जी ने, एक डिवोटी दर्जी, टेलर, सेवा का सुअवसर पहचान करके भगवान की मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है, श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए उस वस्त्र से उत्तम कपड़े बनाए। जो वस्त्र वो लेके आए थे, वो वस्त्र मतलब सिले हुए नहीं थे, सुंदर वस्त्र थे लेकिन सिले हुए नहीं थे। तो टेलर ने उनको स्टिच कर दिया और भगवान की सेवा कर दी। इस प्रकार उत्तम वस्त्रों को धारण करके श्री कृष्ण और बलराम जी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन उत्तम तथा रंगीन वस्त्रों से सुसज्जित गजराज के समान शोभायमान हो रहे थे। श्री कृष्ण उस दर्जी से इतने खुश हुए और उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी, का वरदान दे दिया। यानी कि मृत्यु के उपरांत वो दर्जी ने वही रूप पाया जो भगवान का रूप है, सारूप्य मुक्ति। मृत्यु के बाद उस दर्जी ने, क्योंकि भगवान के लिए उसने क्या सेवा करी, भगवान के लिए उन्होंने सुंदर वस्त्र सिले, स्टिच करके भगवान को दिए। ये कथाओं से हमें मालूम पड़ता है कि भगवान की सेवा न करने से क्या होता है और सेवा करने से क्या लाभ होता है। जिस धोबी ने उन्हें कपड़े नहीं दिए थे और भला बुरा कहा था, भगवान ने उसको खत्म कर दिया। और जिस दर्जी ने कपड़े सिल के सुंदर दिए भगवान को, उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान हो गई। आगे यही लिखा है कि इस घटना से श्री कृष्ण ने यह प्रमाणित कर दिया कि कृष्ण भावना भावित भक्त इंद्रिय भोगों अथवा भौतिक सुखों से वंचित नहीं रहते हैं। उन्हें इन सबके लिए भी पर्याप्त अवसर मिलता है, किंतु इस जीवन का अंत होने पर उन्हें वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक अथवा गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। उत्तम वस्त्र धारण कर लिए भगवान ने। अब उसके बाद श्री कृष्ण बलराम जी सुदामा नामक एक माली के पास गए। ये सुदामा भगवान का मित्र नहीं है, ये अलग सुदामा है, माली है, माली। जैसे माली के घर पहुंचे, उसने अपने घर से बाहर आकर उनके चरणों में गिरकर
अपना दंडवत प्रणाम अर्पित किया। उसने श्री कृष्ण ने बलराम जी को उत्तम आसन दिया और अपने सहायक को चंदन का लेप, पुष्प और सुपारी लाने को कहा। माली के स्वागत से श्री कृष्ण अत्यंत संतुष्ट हो गए। अरे देखो, माली ने अत्यंत विनम्र और विनीत भाव से भगवान की प्रार्थना करी। उसने कहा, प्रिय भगवान, मेरे गृह में आपके पदार्पण से मेरे पितृ और मेरे सभी पूज्य गुरुजन अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और तर गए हैं। हे प्रभु, इस भौतिक सृष्टि के सभी कारणों के आप परम कारण हैं, किंतु पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए तथा अपने भक्तों की रक्षा एवं असुरों के नाश के लिए आप स्वान सहित यहाँ अवतरित हुए हैं। समस्त जीवात्माओं के मित्र के रूप में आप सभी पर संभाव रखते हैं। आपके लिए कोई बहुत प्रिय नहीं है और कोई आपके लिए कोई आपका अप्रिय भी नहीं है। आप परमात्मा हैं, हृदय में स्थित, और आप शत्रु एवं मित्र में भेद नहीं करते। फिर भी आप भक्तों को उनकी भक्ति का विशेष फल देने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रिय भगवान, क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूं, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। यदि आपने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया तो यह मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा। सुदामा माली और श्री कृष्ण और बलराम जी को अपने घर में आया देखकर अपने मन में अत्यंत प्रसन्न था। अतः अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसने भांति भांति के पुष्पों से 2 सुंदर मालाएं माली ने बनाई और भगवान को अर्पित किया। अब उसकी सच्ची सेवा, भाव, भगवान ने भाव देख लिया से बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण ने माली के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की और उसको वर दिया। वे सदैव ही शरणागत आत्माओं के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करने तथा उन्हें वर देने के लिए तत्पर रहते हैं। जब माली से वर मांगने को कहा गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसे अनंत काल तक भक्ति में अपना दास बना रहने दें। कोई अपने लिए उसने इंद्रिय तृप्ति, धन, स्त्री आदि की चीजें नहीं मांगी। अनंत काल तक भगवान की भक्ति में वो उनका दास बना रहे, क्योंकि ये शुद्ध भक्त की निशानी है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, केवल भगवान की सेवा करना चाहता है, जिससे कि इस सेवा में वह सभी प्राणियों का कल्याण कर सके। क्योंकि एक अच्छा शुद्ध भक्त प्रभुपाद की तरह दूसरे प्राणियों का कल्याण करते हैं। इस बात से यह स्पष्ट है कि कृष्ण भावनामृत में भगवान के भक्त को भक्ति में केवल अपनी ही प्रगति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। A devotee should not only be satisfied with his growth only. No, a real devotee, a good Vaishnava, is one जो दूसरों को भक्ति में प्रगति करने में सहायता है। अतएव उनकी स्तुति में भगवान के अपितु उनके दूसरे कल्याण के कार्य के लिए भी इच्छुक रहना चाहिए। वृंदावन के षड गोस्वामियों ने इसी एग्जाम्पल का अनुसरण किया था। अतएव उनकी स्तुति में यह भी कहा गया, लोका नाम हितकारिणो। वैष्णव अथवा भगवान के भक्त स्वार्थी नहीं होते। श्री भगवान से वरदान के रूप में वे जो भी लाभ प्राप्त करते हैं वे उसे सभी प्राणियों में वितरित कर देना चाहते हैं। मानवता के कर्मों में यही सबसे महान कार्य है। माली से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने न केवल उसे इच्छित वर दिया, अपितु उसे कहीं अधिक, उससे समस्त सांसारिक ऐश्वर्य, परिवार की संपन्नता, दीर्घ जीवन और भौतिक संसार में जो कुछ प्राप्त करने की उसके हृदय में अभिलाषा थी वह सब उसे प्रदान कर दिया। माली ने यहां पर मांगा क्या था? 2 हार बनाए फूलों के और भगवान को अर्पित किए। और क्या मांगा था? कि भगवान मुझे अनंत काल तक मैं आपका भक्त दास बन के रहूं, ताकि और जीवों को भक्ति में ला सकूं, उनका कल्याण कर सकूं। क्योंकि भक्त का ये काम है कि दूसरे जीवों को हरिनाम दे, दूसरे जीवों का कल्याण करे। ये एक एक्चुअल डिवोटी का काम भी है। और जब उसने ये मांगा तो भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया। न केवल ये वर दिया
बल्कि सारे भौतिक सुख जो भी वो सोच सकता था, सारे भगवान ने उसको प्रदान कर दिए। भक्तों, इसे कहते हैं भगवान की करुणा, कि हमने केवल मांगा उनसे शुद्ध भक्ति और दूसरे जीवों का कल्याण, बाकी सब ऐश्वर्य वो अपने यहाँ भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसके साथ हमारा आज का ये अध्याय समाप्त होता है, और नेक्स्ट अध्याय के लिए आपको जो रिकॉर्डिंग है वो सेपरेटली मैं करके दूंगा। धन्यवाद इसके श्रवण के लिए, और आपकी कृपा से मैं कृष्ण बुक को पढ़ पा रहा हूँ दोबारा से, और कृष्ण बुक के हर अध्याय को पढ़ के कृष्ण लीला का अच्छा स्मरण कर पा रहा हूँ। इसके लिए आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत